और रजब भट्ट पेश होकर यहाँ से चला गया और किसी किस्म का कोई फसाद, किसी किस्म की कोई लड़ाई झगड़ा सेशन कोर्ट में बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो अगर अदालतों में आ रहा है, फेस कर रहा है हमारी अदालतों को, तो इसमें वो खुशबू लगा कर आए या कैसे भी आए, वो अपने पैसों से लगा रहा है, यार अल्लाह उसको दे रहा है। पाकिस्तान के वकला का ये स्टेटस नहीं है, बट इज टू इम्पोर्टेंट फॉर देम। वो बहुत ज्यादा उसके लिए अहमियत का हामिल है। जो आपका इंटरव्यू था वो मैंने देखा था, और यकीन करेंगे वो इंटरव्यू देने के बाद मैंने यही बतौर वकील समझा कि सोलंकी साहब को ये इंटरव्यू नहीं देना चाहिए। अदालत में मेरी हैदर के साथ, रजब के साथ, नदीम के साथ बड़ी अच्छी 10-15 सेकंड की गुफ्तगू हुई, कानून की बालादस्ती के साथ है। और इसमें मैं हमारे इदारों को भी बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने सिक्योरिटी मेजर को बड़े अच्छे तरीके से सिक्योर किया, और तकरीबन 100 more than 100 पुलिस एहलकार थे जिन्होंने अदालत के डिसिप्लिन को मेंटेन रखा और किसी किस्म की कोई बदमज़गी नहीं होने दी। इस पे मैं CCPO साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मियां अली इशफाक भी एक वकील है, इसने रजब भट्ट की प्रोटेक्शन करते हुए अपना लाइसेंस ही हार गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 6 तारीख है और रजब भट्ट पेश होकर यहाँ से चला गया और किसी किस्म का कोई फसाद, किसी किस्म की कोई लड़ाई झगड़ा सेशन कोर्ट में बिल्कुल भी नहीं हुआ। मेरे साथ फयाज रामी साहब मौजूद हैं, से बात करके जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फयाज भी क्या हाल है? ठीक है फयाज भी, बड़ा अच्छा एक मैसेज गया है, क्योंकि कराची में जब वो रजब भट्ट गया था तो कराची की जो सिटी कोर्ट थी वो मैदान जंग बन गई थी। वहां पे जो मामलात हुए वो आपके सामने ही है, और मैंने सोलंकी साहब का इंटरव्यू भी किया, तो 20 से 25 मिनट का मेरा इंटरव्यू भी बड़ा वायरल हुआ उनके साथ। बड़े मैंने सवालात किए, उन्होंने जवाबात नहीं दिए। लॉयर्स कम्युनिटी का एक बड़ा बैड इमेज उन्होंने वहां पे दिखाया कि वो आप प्रदेश से आओ, आप हमारे मेहमान हो, लेकिन हम आपका इस्तकबाल जनाब चपेड़ों और मुक्कों से करेंगे। लेकिन उसके बरकस देखा जाए तो आज लाहौर सेशन कोर्ट में रजब भट्ट पेश हुआ, अच्छे तरीके से यहाँ पे पेश हुआ सिक्योरिटी में, उसके बाद यहाँ पे चला गया, कोई फसाद हुआ ही नहीं। बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए यार, अदालत तो एक सेफ प्लेस है और यहाँ पे लोग इंसाफ लेने आते हैं, ना कि वायलेंस का निशाना बनने के लिए। और किसी भी अक्यूज का फेयर ट्रायल की अपॉर्चुनिटी अवेल करना उसका फंडामेंटल राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन उसको इजाज़त देता है। वो अगर अदालतों में आ रहा है, फेस कर रहा है हमारी अदालतों को, तो इसमें वो खुशबू लगा कर आए या कैसे भी आए, वो अपने पैसों से लगा रहा है, यार अल्लाह उसको दे रहा है। बिल्कुल अच्छा परफ्यूम लगा के आ रहा है, उसको अच्छा गिफ्ट मिला, ठीक है, अल्लाह उसको दे रहा है, हम उसके लिए दुआ गो हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसमें कोई ऐसी चीज है। बाकी पाकिस्तान के वकला का ये स्टेटस नहीं है, ना ये पैटिस इशू के ऊपर पाकिस्तान के वकला बात करते हैं। पाकिस्तान के वकला जब भी निकले हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के लिए निकले हैं, और ये उनके शयान ही नहीं है ये चीज़ जबरदस्त। और मैं आपको एक बड़ी अहम चीज़ बताऊं कि अल्लाह ताला ने शैतान को भी मौका दिया था अपनी सफाई पेश करने का। बिल्कुल। और अगर एक अक्यूज पर्सन अपनी सफाई अदालत में पेश कर रहा है तो आप अपने जौहर, अपनी स्किल अदालत के अंदर दिखाएं और प्रूव करें कि यू आर द बेस्ट और आप जैसा कोई नहीं है, और सजा करवाएं, जमानतें डिसमिस करवाएं, तो जेल करवाएं। हम कहेंगे कि ठीक है। और इस तरह से आकर टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे एक ही टॉपिक को डिस्कस करना, तो जिंदगी में यार और बहुत सारे काम है। इट मीन के रजब भट्ट इज टू इम्पोर्टेंट फॉर देम। वो बहुत ज्यादा उसके लिए अहमियत का हामिल है कि उन्होंने उसी के ऊपर बात करनी है। तो ये साहब सोलंकी साहब तो लगा ही ऊपर रजब फैमिली, ऊपर से गालियां दे रहे हैं, नीचे रजब फैमिली के साथ दिल बनाई जा रहे हैं, समझ से बाहर है। मैंने पूछा, कहते यार खामोश हो, जो मेरे पास जवाब नहीं है। आपने जो इंटरव्यू, ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन उनके दिल में यही चल रहा था। जो आपका इंटरव्यू था वो मैंने देखा था, और यकीन करेंगे वो इंटरव्यू देने के बाद मैंने यही बतौर वकील समझा कि सोलंकी साहब को ये इंटरव्यू नहीं देना चाहिए। देखिए, मैंने अपने सवालात उनके सामने, उस इंटरव्यू में जिस तरह के तलक सवालात आपने पूछे हैं, क्योंकि आपका पहला सवाल ये था कि आप वकील हैं या बदमाश हैं। बनता नहीं था रामी साहब, आप खुद बताएं। जैसे वहां पे चपेड़े मारी गई तो मेरा पूछना बनता था। आप इसमें वो जस्टिफाई नहीं कर सके इस बात को। डेफिनेटली कोई वकील इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकता। और मैं सिंपल इसमें यही कहूंगा कि वकील शरीफ लोग हैं और अल्लाह की सिफत है। बिल्कुल। अल वकील, इसका मदद होता है, इसका मतलब होता है मददगार, कारसाज, जो आपके लिए कोशिश कर रहा होता है इंसाफ। और आज हम उसके लिए बाकायदा फूल वगैरह लेकर आए थे। फूल ये नहीं कि वो सेलिब्रिटी है, ये अमन का पैगाम है, वो हम देने के लिए आए थे। लेकिन आज क्योंकि प्रोटेक्शन इस तरह की थी, सिक्योरिटी इस तरह की थी, इस वजह से हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकी। अदालत में मेरी हैदर के साथ, रजब के साथ, नदीम के साथ बड़ी अच्छी 10-15 सेकंड की गुफ्तगू हुई, हेलो हाय हुई। उसमें
उन्हें हमने उनको ये इस चीज़ का एहसास दिलाया कि हम उनके साथ हैं और कानून के साथ हैं, कानून की बालादस्ती के साथ हैं। और इसमें मैं हमारे इदारों को भी बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने सिक्योरिटी मेजर को बड़े अच्छे तरीके से सिक्योर किया और तकरीबन 100 more than 100 पुलिस एहलकार थे जिन्होंने अदालत के डिसिप्लिन को मेंटेन रखा और किसी किस्म की कोई बदमज़गी नहीं होने दी। इस वे मैं CCPO साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और SHO इस्लामपुरा का कि उन्होंने अपनी ड्यूटी बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म की। जबरदस्त। दूसरी साइड पे देखा जाए तो मियां बिलाल की तरफ से बहुत ज्यादा खबरें आ रही थी और मैं उनके पास पहुंचा और मैंने जाके उनसे कहा कि कोई किसी किस्म की लड़ाई ना करें, एक अमन की जगह अदालतें खड़ा नहीं है, अदालतों की इज्जत हमारे लिए बहुत जरूरी है, अदालतों का एहतराम हमारे लिए बड़ा जरूरी है। तो उन्होंने कहा यार मैं नहीं जाऊंगा, रजब भट्ट की तरफ से, रजब भट्ट की वालदा की तरफ से पैगाम भी मुझे मिला है, उनका पैगाम मेरी सर आंखों पे है, तो मैं नहीं जाऊंगा, किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं होगी, रजब भट्ट मेरा भरा है बस। ये बहुत अच्छा मैसेज है उनकी तरफ और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बहुत देर की मेहरबान आते आते मियाँ साहब को ये डिसीजन पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी उन्होंने अगर इस चीज़ को रियलाइज़ किया है तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। ये उनका अच्छा डिसीजन है और मैं इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और जो आपने एक पैगाम दिया, जो हमारे लॉयर्स ने लाहौर में आज पैगाम दिया, वो बड़े एक अमन का पैगाम था, किसी किस्म का कोई इंतशार नहीं हुआ, मतलब कि वाज़े फर्क अवाम ने देख लिया ना यार। ये वकला का, मैंने कहा अब वकला का ये स्टेटस ही नहीं है, वकला का ये काम ही नहीं है। आप तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो मियां अली शफाक भी एक वकील है जिसने रजब भट्ट की प्रोटेक्शन करते हुए अपना लाइसेंस ही हार गया। बिल्कुल, वो लाइसेंस वापस, वो याद आया मुझे, वो हो जाएगा ठीक। आज पैगाम आया कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, आज उनका लाइसेंस वापस मिल जाएगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है हाई कोर्ट इसके ऊपर एक बड़ा डिसीजन दे देगी। ठीक है नाजरीन, मेरे साथ फयाज रामी साहब मौजूद थे, लेकिन आपने फर्क देखा है, कराची हम नहीं गए थे लेकिन कराची के वकील के इंटरव्यू ने सब कुछ आपको बता दिया था। और अगर एक लॉयर कोई वायलेशन करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी लॉयर कम्युनिटी ही ऐसी है। आज जो यहाँ से एक अमन का पैगाम गया हमारे लॉयर्स की तरफ से, वकला हजरात की तरफ से, सारे वकीलों के आपने इंटरव्यूज भी देखे और यहाँ पे जो भी मामला हुआ आपने वो भी देखे। एक जो वकील है वो आपका मददगार है, उसने आपका साथ देना होता है, आपको मुश्किल से निकालना होता है, वो किसी किस्म का कोई बदमाश नहीं होता। उसका जो एक इमेज डेवलप हुआ कराची इंसिडेंट के बाद, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं सोचना और लॉयर्स के लिए मोहब्बत आपने दिल में रखनी है, क्योंकि कभी ना कभी हमें वकील की जरूरत लाजमी पड़ती है। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने